बिटकॉइन इज ट्रेडिंग एट $41,000 राइट नाउ एंड सब लोग कंफ्यूज हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। कल का हाल बताएं तो 5 बजे के आसपास ऑल्ट कॉइन्स ने ऊपर जाना स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे ही सीपीआई डेटा आया जो कि बुलिश आया था, पर उसके बाद भी मार्केट जो है डंप करने लग गया। इसीलिए मैंने कल आप लोगों से सीपीआई इतना डिस्कस नहीं किया, बिकॉज अब जो मार्केट इफेक्ट है जो बेयर मार्केट में हुआ करता था वो करंट मार्केट्स में नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है उसका? मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, मार्केट बहुत ज़्यादा पम्प्ड है। तो सीपीआई जैसे जो डेटा वेटा आते हैं उसके आसपास उनको पता है कि लॉन्ग्स जो है इंक्रीज करेंगे, ओआई यहाँ पे इंक्रीज करेगा, इट्स अ गुड टाइम टू लिक्विडेट दोज लॉन्ग्स, एंड वही हुआ। एंड यही आप मार्केट में एक्सपेक्ट करना, जो भी आप बेयर मार्केट में यूज़ करा करते थे मेट्रिक्स वो अब इतने काम के नहीं रहेंगे। खैर वो छोड़ो, आज है एफओएमसी मीटिंग एंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल डे ऑफ दिसंबर मेरे हिसाब से, एंड आज और कल हमें ये पूरी वॉलिटिलिटी दिखेगी। तो आज और कल ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। स्टिल देयर आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, स्पॉट बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। एंड ओवरऑल इसका क्या नेट रिजल्ट आएगा, क्या हम नेट ऊपर जाएंगे या नेट नीचे जाएंगे, वो मैं आपसे आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, स्पेशली अगर आप नए हैं मार्केट्स में, आपको पता नहीं है इंटरेस्ट रेट्स वगैरह क्या होते हैं, तो ये वीडियो जरूर फोकस करना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिसीजन से आपका पैसा जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इवन इफ यू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। मेक श्योर नॉट टू स्किप इट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू रीड द समरी एट द एंड में हमने समराइज भी किया हुआ है विद द ट्रेड प्लान, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होती है। सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 4 आवर के चार्ट से। एंड 4 आवर के चार्ट में हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है स्पेशल स्ट्रक्चर। डू कमेंट डाउन बिलो कौन सा स्ट्रक्चर है। दिस इज अ बेयरिश स्ट्रक्चर, तो कमेंट जरूर करना कि क्या लग रहा है आपको। ट्रेंड यहाँ पे ऑब्वियसली चेंज हो गया है हमारे टॉपिंग ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, एंड यहाँ पे अभी हमारे पास सपोर्ट जो है इस ट्रेंड लाइन से है। आप देख सकते हो कि मार्केट जो है इस एरिया में आ रहा है, यहाँ से बाउंस कर रहा है, तो इसको आप सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट भी बोल सकते हो, लेकिन 4 आवर का सपोर्ट है तो इस पे इतना ज़्यादा भरोसा मुझे अभी नहीं है। डेली पे अगर हम स्विच करते हैं तो मार्केट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे भी वो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो विच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ बैड न्यूज़। अभी जो है ये वाला एरिया जो कि एज अ गुड सपोर्ट काम कर रहा था, अब रेजिस्टेंस बन गया। आप देख रहे हो कि प्राइस यहाँ से आता है फिर रिजेक्ट होकर नीचे चला जाता है। वॉल्यूम की साइड हम देखें तो वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीजिंग, इट्स डिक्रीजिंग। यहाँ पे जो वॉल्यूम थी हमारे पास इस मूव की, उससे ऑलमोस्ट आधी वॉल्यूम है करंटली, विच इज़ अ लिटिल बिट कंसर्निंग। लेकिन ये वाले फैक्टर्स को अभी हम इग्नोर करेंगे। वी आर गोइंग टू लुक एट फंडामेंटल फैक्टर्स। मार्केट में क्या ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट्स को मूव कर रही है। तो एसपीएक्स को देखते हैं सबसे पहले। तो एसपीएक्स जो है काफ़ी अच्छे से ऊपर जा रहा है, एकदम ग्रीन ही ग्रीन कैंडल्स है। एंड अगर हम इस रेजिस्टेंस को अब यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा दैट एसपीएक्स हैज क्रॉस दिस रेजिस्टेंस ऑल्सो। और अगर हम आज का मार्केट देखते हैं, फ्यूचर्स की साइड देखते हैं कि किस तरीके से यूएस का मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, तो फ्यूचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं एकदम ही ग्रीन ग्रीन, एकदम हरे भरे फ्यूचर्स हैं। इसका मतलब है कि मार्केट विल गो अप। इवन द यूरोपियन स्टॉक मार्केट वेंट अप, जो कि हमारी थ्योरी को डबल डाउन करता है। इसका मतलब है कि गुड, इट्स लुकिंग गुड सो फार। इसके बाद थोड़ा सा हम जरा फेड की साइड भी देखते हैं, बिकॉज फेड का मीटिंग जो है वेडनेसडे को खत्म होगा, एंड आज यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, एंड वहां से फिर हमें पता चलेगा कि रेट हाइक्स का क्या यहाँ पे सिनारियो रहेगा। सो अगर हम मार्केट एक्सपेक्टेशन देखें, एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, इट इज वाइडली एक्सपेक्टेड दैट रेट्स विल रिमेन अनचेंज। तो अगर रेट्स में कोई चेंज नहीं आता है तो दैट इज व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग, एंड मार्केट इज गोइंग अप, दैट मींस इट्स बुलिश। इसके अलावा मार्केट इज नाउ लुकिंग एट अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ अ रेट कट इन समर। इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो हमारी 2 साल से चल रही है वो फाइनली आने वाले समर में जो है कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट इज द बुलिश सिनेरियो जिस पे मार्केट अभी राइड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्डमैन सैक की साइड से ये फोरकास्ट आया है, एंड गोल्डमैन सैक इज रिस्पेक्टेबल इनफ कि हम इसको मार्केट मूविंग बोल सकते हैं। तो अगर हम देखें अभी यूएस का मार्केट किस तरीके से चल रहा है, तो ऑल टाइम हाई इसका है 48.54, एंड अभी हम 46.43 पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है ऑल टाइम हाई से? 4% ही डाउन है। तो इसका मतलब है कि बुलिश मार्केट इज बैक इन द स्टॉक मार्केट्स, जो कि आप इंडियन मार्केट्स में भी आजकल देख रहे होंगे, यूएस मार्केट्स में भी हमें ये चीज देखने को मिल रही है। लेकिन द मेन थिंग जो हमें इफेक्ट करती है दैट इज डिक्सी, एंड डिक्सी को अगर आप देखोगे तो इट इज बिंग राइजिंग सिंस 29 नवंबर। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मूव हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसने सॉर्ट ऑफ एन अप ट्रेंड मारा है। तो डिक्सी रहेगा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी, एंड हम यहाँ पे बनाते हैं डिक्सी की रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द एरिया जिसके ऊपर डिक्सी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे हम एक अलर्ट ऐड कर देते हैं, क्योंकि डिक्सी अगर ऊपर जाता है तो बिटकॉइन
बिटकॉइन यूजुअली पुल बैक लेता है, तो एंड दैट इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग जो कि हमें अभी देखनी है। इसके अलावा अगर हम जाके देखें कमोडिटीज में, जहां पे हम गोल्ड को देखते हैं, तो चेंज परसेंट यहाँ पे 0.25% है, मतलब कि गोल्ड इज राइजिंग नाउ। एंड गोल्ड पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा राइज कर रहा था, जिसके कारण भी कह रहे थे लोग कि बिटकॉइन इज गोइंग अप बिकॉज अल्टरनेट एसेट्स आर गोइंग अप। लेकिन मेरे हिसाब से कोरिलेशन बिटवीन बिटकॉइन एंड एसपीएक्स इज अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर देन बिटकॉइन एंड गोल्ड। बट ओवरऑल अगर हम जनरल मार्केट देखें एक्सेप्ट द क्रिप्टो मार्केट, हमें ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है जो कि मार्केट को नीचे पुश करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये चीज जो है इंटरनली आई है, दिस इज कंप्लीटली ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द क्रिप्टो मार्केट एंड दोज आर लिक्विडेशंस, राइट। लिक्विडेशन गेम्स आर गोइंग ऑन एंड लिक्विडेशन ही रीजन है इसका। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे करंट प्राइस तो 41,178 पे है। यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर जाता है तो मैक्सिमम आई थिंक मेरे हिसाब से $42,400 तक जाएगा टू लिक्विडेट ऑल दी शॉर्ट्स। बट अगर यहाँ से गिरता है तो यहाँ पे अराउंड 40,300 $39,900 तक गिर सकता है टू लिक्विडेट ऑल दीज लॉन्ग्स, राइट। तो यहाँ पे शॉर्ट्स लिक्विडेट हो रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग्स लिक्विडेट हो रहे हैं। बट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाने चाहिए एंड वी शुड हिट अराउंड दीज एरियाज 39,000 के आसपास एंड वी शुड जस्ट कंप्लीटली लिक्विडेट ऑल दीज लॉन्ग्स। ये लिक्विडेट हो जाएंगे तो फिर मार्केट में एकदम फ्री हो जाएगा एंड वहां से फिर मार्केट शुड गो अप, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉन्ग लिक्विडेट करेंगे तो इनको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। बाकी हमें देखना पड़ेगा, सपोर्ट्स के आसपास ही है लिक्विडेशंस भी, आप देख सकते हो 39,000 का एरिया है, 39,900। तो अगर यहाँ पे गिरता भी है रफली इस एरियाज तक तो यहाँ पे $39,700, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का हमारे पास अच्छा सपोर्ट है। तो ओवरऑल थोड़ा पुल बैक आ सकता है एंड दिस इज द मैक्स पेन राइट नाउ 39,000 के आसपास। बट उससे नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा दैट विल डिपेंड ऑन एनी काइंड ऑफ न्यूज़। अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है, क्या हमें इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिल जाता है, तो फिर हम शायद और गिरें 38 के रीजन्स तक। बट चांसेस उसके थोड़े कम है, ज़्यादा चांसेस हैं कि हम $39,900 के आसपास टच करके आ जाए। एनीवेज ये तो मार्केट है, लेकिन यहाँ पे हमें फंडामेंटली कुछ रॉन्ग नहीं दिख रहा है मार्केट से। दैट मीन्स आई विल बी कंटिन्यूइंग विद माई बाइंग एंड मैं ऑल्ट कॉइन्स थोड़े पिकअप करूंगा। तो कल मैंने आपको 5 सेफ ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट दी थी एंड उन ऑल्ट कॉइन्स को पुल बैक्स पे नियर द सपोर्ट्स हमें बाय करना है। तो आई विल नॉट डिस्कस देम अगेन, ऑल्दो उस वीडियो के जस्ट बाद ही अगर आप देखोगे तो उसमें से एक ऑल्ट कॉइन ने जो है एकदम आग लगा दी, एकदम बम फोड़ दिया एंड दैट कॉइन वाज एटम। सो हमने अराउंड $10 के आसपास वो वीडियो बनाई थी एंड वहां से हम फिर 23% तक का एक मूव देखते हैं। उसके बाद एटम जो है फिर से एक पुल बैक लेता है, अभी $11 के आसपास मूव कर रहा है एंड आई एम गोइंग टू बाय इट ऑन पुल बैक ऑल्सो, क्योंकि मेरा एटम रहेगा एक अच्छा बिग बैग जिसको मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ इस एरिया से एंड आई एम बाइंग इट नियर सपोर्ट। सो अभी फिर से वापस सपोर्ट के आसपास आ गया है, तो आई थिंक इट शुड मूव अप अ लिटिल बिट मोर। इसके अलावा अगर हम AKT को डिस्कस करते हैं, सो AKT आई हैव बीन टेलिंग यू इन ऑलमोस्ट एवरी वीडियो पिछले एक हफ्ते से, इसको बाय कर लो। माई टारगेट 2.3 2.53 के आसपास तक जा सकता है इवन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो AKT अगर आपने कल बाय किया होता तो 26% केवल एक दिन में अप है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। रीजन है उसका, मैं उसको इतनी बार मेंशन करता हूँ, इट इज अ वेरी बिग प्ले इन द AI इकोसिस्टम, तो बाय कर लेना। 1.9 इज ऑल्सो नॉट अ बैड एरिया टू बाय इट। इसके बाद है रेंडर जो कि अपने सपोर्ट पे है, तो मैं केवल उन कॉइन्स को डिस्कस कर रहा हूँ जो अपने सपोर्ट पे हैं एंड एक अच्छी एंट्री आपको दे सकते हैं। तो रेंडर इज करेंटली एट सपोर्ट, तो 3.9 का एरिया है सपोर्ट का। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 3.5 ही रहेगा, तो आई विल बी एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ रेंडर एट दीज प्राइस रेंज। इसके बाद डॉट आ गया है हमारे फर्स्ट बाइंग जोन में। तो कल की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो फर्स्ट बाइंग जोन ऑलरेडी टच हो चुका है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो इन केस ऑफ पुल बैक हमारा जो बचा हुआ कैश रहेगा उनसे हम इन प्राइसेस पे इसको पिकअप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉइन जो है थोड़ा सा रिस्की रहेगा, फैंटम को यहाँ पे हम पिक करने की सोच रहे हैं। तो फैंटम कैन बी पिक्ड अप, मैंने इस पे कल आपको पता है 2-3 अलर्ट्स लगाए थे एंड इट्स नियर द सपोर्ट एंड सपोर्ट के पास है, तो इसको पिक किया जा सकता है। नेक्स्ट आफ्टर दिस जो फोकस में हमारे पास रहेगा वो है फेट। तो फेच AI हम काफी टाइम से बाय भी कर रहे हैं, आप देख सकते हो बाइंग पॉइंट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं एंड नाउ इट हैज फाइनली स्टार्टेड टू ब्रेकआउट। एक ही हमारा बाई पॉइंट जो है यहाँ पे बाय हो पाया था एंड यहाँ पे ओवरऑल ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। इफ द वॉल्यूम स्टार्ट्स कमिंग इन, आई थिंक फेट कैन गो अप अ लॉट। नेक्स्ट हमारे पास है आर्बिट्रम। सो आर्बिट्रम हमारे बाइंग पॉइंट पे अभी नहीं आया है, लेकिन CMP पे इसको आप बाय कर सकते हो अगर आपको फोमो हो रहा है। बट मेरे हिसाब से इट शुड कम डाउन टू 1.0850 का लेवल एंड वहां पे मैं अपनी एंट्री करूंगा, क्योंकि मैंने आर्बिट्रम बहुत सारा इस एरिया में बाय कर लिया था। सितंबर के आसपास की वीडियोस आप जाके देख सकते हो। एंड इसके बाद फाइनल एक और ब्रेकआउट जो हमें दिखा है दैट इज इन स्टोर्स। तो आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड इट बिकॉज मैं इसको इतना ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे एक अलर्ट लगा रखा है, तो इन केस यहाँ पे हमें दिखता है कि सपोर्ट रीटेस्ट होता है देन मे बी आई विल एड सम मनी इनटू इट।
फिलहाल मैंने नहीं करी है। तो समराइज करते हैं वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट समरी है। देखो आज है एफओएमसी का रिजल्ट एंड एफओएमसी बहुत ही एक वॉलेटाइल टाइम होता है, मार्केट कैन गो ईदर वेज, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। करंटली अनचेंज इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशंस है, आई थिंक आज एंड कल में काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, फिर फ्राइडे से थोड़ा ठंडा पड़ना स्टार्ट होगा एंड फ्राइडे को हमें अंदाजा लगेगा कि ओवरऑल जो मार्केट में इतनी सारी चीजें फ्लो इन हुई है, इतनी न्यूज फ्लो इन हुई है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट किस साइड जा सकता है। सो अवॉइड करो ट्रेड करना इन 2-3 दिनों में, मेरे हिसाब से स्पॉट की साइड पे ज्यादा फोकस करो। ट्राई टू डू रिसर्च इनटू न्यू कॉइन्स, कौन से कॉइन्स हम बाई कर सकते हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से सेल करने हैं, कहाँ पे लॉसेस कट करने हैं। तो स्पॉट पोर्टफोलियो बिल्ड करने का एक अच्छा टाइम है ये। एंड अगर आपको कोई अच्छा बुलिश कॉइन मिलता है तो 2x 3x की लेवरेज पे यू कैन बिल्ड अ ट्रेड ऑन इट। अभी आपने देखा मेजर करेक्शंस आए, सोलाना में आए हैं, अभी आईएनजे पे भी आएगा बिकॉज द रैली वाज ड्रिवन बाय द हाइप इन द एयर ड्रॉप इकोसिस्टम। सो आईएनजे तो उसी से मूव कर रहा है, तो आईएनजे विल ऑब्वियसली कम डाउन जब कैजुअल एयर ड्रॉप हंटर्स जो है बोलेंगे यार ये तो क्या टाइम वेस्ट है और मैं आईएनजे बेच रहा हूँ, तो वहां पे वो गिर सकता है। इसके अलावा मेरा यही प्लान है, आई विल नॉट बी ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स दैट मच, थोड़े बहुत लॉन्ग्स है जो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिस्की है थोड़ा मार्केट। इसके अलावा आई एम मोर फोकस्ड ऑन द स्पॉट अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ। सो दैट इज माई प्लान। आपका क्या प्लान है? क्या आप डेरिवेटिव्स में घुस रहे हो या आप भी स्पॉट में चीजें हंट करके मेरी तरह अभी वेट करने वाले हो? डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट। कोई भी डाउट्स हो आपका तो पूछ सकते हो। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बजे रिपीट पे ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट नो के सीन जैसे गिल्टीन रगो मैं बैर निकटीन नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं पहला पफ मैं ले लूं चाहता मुझको खून बचले बेटा।